जाहिद निशकोरी साहब की खबर देख लें, फिर ये खबर मोहम्मद मालिक साहब ने दी, फिर कुछ और लोगों ने भी दी। मोहम्मद मालिक साहब फरमाते हैं कि 2 लिस्टें बन रही हैं और ये लिस्टें जैसे उन्होंने बात की तो उनसे अंदाजा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। जून और जुलाई में 2 बड़ी अहम मीटिंग हुई और ये बड़ी अहम शख्सियत ने मीटिंग की। अहम शख्सियत पाकिस्तान में आर्मी चीफ होता है और कोई अहम नहीं होता। तो बहरहाल ये तो अब वो बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते ना। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया गया कि 2000 अरब से जायद पिछले 2-3 सालों में करप्शन हो गई है। ये 2-3 सालों में, जब से आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब और जब से रजीम चेंज ऑपरेशन किया था जनरल बाजवा ने, तब से लेकर अब तक 2000 अरब से ज्यादा की करप्शन होगी, उनको ये बताया गया। फंड में करप्शन और इदारों के लोग शामिल हैं, जो फंड तरक्याती दिए जाते हैं उसमें भी करप्शन हो रही है। इदारों के लोग भी बीच में शामिल है और इदारा इन्वॉल्व हो गया। इदारा इन्वॉल्व होने का मतलब ये होता है कि फौज इन्वॉल्व हो गई। इदारा एक ही, जब इदारा कभी कोई सहाफी बोले ना कि इदारा ये सोचता है या इदारा ये कहता है, तो इदारे का मतलब होता है फौज। तो कह रहे इदारा इन्वॉल्व हो गया और अब एक लिस्ट बन रही है जिसमें पहले 500 केसेस पकड़े जाएंगे। इनमें कुछ सियासतदान शामिल किए, ब्यूरोक्रेट शामिल किए, लटरम पटरम इधर उधर से, और जनाब रिकवरी की जाएगी। और ये टारगेट रखा गया कि 500 अरब भी पहले रिकवर हो जाए शुरू में, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। ये तो अब एक खबर दी ना। दूसरी जाहिद निशकोरी साहब ने खबर दी, उनकी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को 58,000 पाकिस्तानियों के बारे में डाटा मिल गया जिनके बैरून मुल्क असासे, अकाउंट्स हैं और जायदादें। इन असासों की कुल मालियत $8 अरब है और ये 58 ममालिक में फैले हुए हैं। हाजिर और रिटायर्ड सरकारी अफसर भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं, जिनकी तादाद 750 है। फहरिस्त में शामिल दीगर अफराद में 56 सियासतदान, 300 बड़े और छोटे ताजिर और 37,000 पाकिस्तानी शामिल हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता 15 सालों में अपनी शहरियत तर्क कर दी, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा जी, इसमें यह बता रहे हैं कि 2570 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन, जिनमें ज्यादातर ग्रेड 16 और इससे ऊपर के अफसरान हैं, या तो वो खुद दोहरी शौरियत रखते हैं, 2 मुल्कों की उनके पास नेशनलिटी है, या इनकी शरीक हयात के या बच्चे वहां की शहरियत रखते हैं। हुकूमत इन अफराद के खिलाफ तकरीबन 450 टैक्स चोरी के मुकदमा दायर करने का इरादा रखती है। नाज़रीन, ये हो गया जी मामला। ये कहानी आपको सुना दी गई। ये मंजन अब आपको बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन आपको पहली दफा नहीं बेचा जा रहा, ये आपको पहले कई दफा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़िया उल हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया, और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है। देखिए, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान के सारे फैसले तो करती है एस्टेब्लिशमेंट। हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्देअमल नहीं है, इतना सा 1% का रद्देअमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक़्तिदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये NRO 1 और NRO 2 दोनों NROs कभी ना देते। और ये दोनों NROs किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को अप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहे, आप करप्शन करते रहे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मुझे खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज्यादा हुब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। अब नाज़रीन, मामला यह है कि ये जो करप्शन की कहानी सुनाई जा रही है, ये क्यों सुनाई जा रही है? ये आपको सिर्फ एक मंजन बेचा जा रहा है और ये पहली दफा नहीं है। ये नून लीग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। एक खबर सुनाता हूं आपको। 9 मई तो आपको याद होगा, 9 मई 2023। लेकिन आज आपको एक और 9 मई मैं याद करवाता हूं। और